नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 22 दिसंबर 2019 को राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने लवण निरीक्षक यानी साल्ट इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम ली थी और उस साल्ट इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने बीएससी में ग्रेजुएशन में साइंस मांगी थी और उसमें 50 क्वेश्चन जो थे वो साइंस केमिस्ट्री के थे और 50 क्वेश्चन जो थे वो जीके के थे। ये 50 क्वेश्चन जो जीके के आए थे वो मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन करके सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और महत्वपूर्ण होंगे। आपको जो है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का जो है पैटर्न मालूम होगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इसको चैनल को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन वन बाय वन करके। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन जो आया था उस एग्ज़ाम के अंदर वो था बारबरी एक नस्ल है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए था बकरी, बी था भेड़, तीसरा गाय और चौथा ऊँट। तो आप सभी को पता है कि बारबरी जो है एक हमारे जो गाय की नस्ल होती है, गाय की जो नस्ल बकरी की नस्ल होती है। तो बी ए जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में निम्नलिखित जिले में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है हनुमानगढ़ होगा। श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर इसके आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, हनुमानगढ़ में प्रवेश। राजस्थान फीडर राजस्थान में जो है वो प्रवेश करती है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जिन नगर समुच्चय में होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है, आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों, ये अलवर, जयपुर और अजमेर इनमें जाके गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द जो RSSMB ने फाइनल आंसर की बताई थी उसके अकॉर्डिंग की थी। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बीसलपुर परियोजना टोंक, जो है बिल्कुल सही है, टोंक में ही है बीसलपुर परियोजना। मेजा बांध भीलवाड़ा में ही है, बिल्कुल सही है। छापी परियोजना झालावाड़ में है, लेकिन यह सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा में नहीं है दोस्तों, ये डूंगरपुर में है। तो इसमें 54 में जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन जो है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है किस वित्तीय वर्ष में चालू हुआ था? सूखा संभावित वित्तीय क्षेत्र कहते हैं 1974-75 में आया था दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन जो है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो 55 के बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ, 56वें क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन भी जो है एबनॉर्मल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो 56 वाले क्वेश्चन में दिया गया है, राजस्थान राज्य में सड़कों के विकास के लिए किस दीर्घावधि योजना है? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, राजस्थान रोड विजन 2025। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, ये क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस बार से ही पूछा गया था कि राजस्थान में सड़कों के लिए कोई मास्टर प्लान आया था। वो मास्टर प्लान का नाम क्या था? राजस्थान रोड विजन 2025 था इस मास्टर प्लान का नाम था। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो अगला ऑप्शन है, द पिंक मार्बल इज फाउंड इन, गुलाबी मार्बल कहाँ पाया जाता है? जो जालोर में। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पहले आंसर की आई थी उसमें गलत करके रखा था, बाद में RSSMB ने इसको चेंज किया है। गुलाबी मार्बल जो होता है वो हमारे जालोर के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका कुंभलगढ़ में प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कहाँ है? कुंभलगढ़ में। एक मिनट, इसका आंसर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अपने अजमेर की अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों, ये अजय राज था। तो अजय राज ने जो है अपनी राजधानी शाकंभरी के स्थान पर अजमेर में बनाई थी। तो इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया 59। इसके बाद मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। पेज पे हम 60 क्वेश्चन पे आ गए।
राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका खिजड़ आप लोगों को बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत इजी पेपर आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, न्यूनतम वन क्षेत्र वैसे चूरू में पाए जाते हैं, लेकिन शायद सामान्य अभी जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार जो न्यूनतम जो वन प्रतिशत क्षेत्र है वो जोधपुर है। तो RSMB ने इसका आंसर जो है जोधपुर माना है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से दें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो तांबा जो पाया जाता है वो खोदरीबा में पाया जाता है, जिप्सम जो है जामसर में पाया जाता है, सीसा और जस्ता जो है आपके राजपुरा दरीबा, ये देबारी नहीं है भैया, राजपुर देबारी नहीं है, राजपुरा दरीबा है, ये गलत प्रिंट हो गया है। और रॉक फास्फेट जो होता है वो झामर कोटड़ा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी को मैं टिक कर देता हूँ। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन नंबर अब जो सॉल्व किया अभी रिसेंटली, उसका क्वेश्चन क्रमांक था 62। अब हम 63 की ओर चलते हैं। 63 है कि वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, वह कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों सी जो हिमाचल प्रदेश जो है राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, देखो लंबा पूछा है इसने, तो लंबा तो माही सागर बांध है 64 में बी। सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही सागर बांध। यदि वो सबसे बड़ा पूछता तो हम राणा प्रताप बोलते, तो लंबाई के अंदर माही सागर बांध जो है सबसे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे लंबा है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे है? तो NH नंबर 15 जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बालसमंद कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में है? आप सभी को पता है ये जोधपुर में है। इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे पचाना बांध करौली में प्रेजेंट है, आप सभी को पता है पचाना बांध जो है करौली में है। ठीक है, 66 के बाद में 67 हो गया। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 67 वाला क्वेश्चन हो गया क्या अपना? लास्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने 67 वाला किया है, बिल्कुल सही किया है। अब अपन चलते हैं 68 वाले क्वेश्चन। गढ़बीडली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़बीडली, तारागढ़, सभी को फेमस है। ये तो फेमस क्वेश्चन है राजस्थान का, बहुत सालों से आता जा रहा है। नेक्स्ट है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किस किस के बीच में हुई थी? दोस्तों ये अकबर और जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। इसमें अमर सिंह ने मजबूरी में आके संधि कर ली थी जो जहांगीर से, क्योंकि राणा प्रताप और अकबर के बीच में कोई संधि नहीं हो पाई थी। अंततः जाकर जहांगीर और इसके बीच में हुई। किशनगढ़ राजघराना राठौड़, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित किस राजपूत कुल से संबंधित है? तो दोस्तों यह है राठौड़ वंश से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किसने कराया था? तो कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य कराया था दोस्तों BB लाल ने कराया था। तो नेतृत्व जो था BB लाल था। इसके अंदर 71 नंबर 71 जो है इसके अंदर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या कर लोगे? डी ऑप्शन जो है सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। गौसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो गौसुंडी अभिलेख जो होता है वो ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। 72 के बाद में 73 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। 73, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक विजयदान देथा थे। निम्नलिखित में थे, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था ये। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है इसके अंदर आ जाएगा। हु वाज द टीचर ऑफ द संजोबाई, सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी थे। चरणदास जी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। स्वतंत्र 77 में, हाँ लालचंद था, बिल्कुल सही आंसर इसका। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा।
तो हमारे पास में अब तक 77 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अपन चलते हैं 78 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अकबर ने 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसको भेजा था? तो 1573 में सब तीन जो थे, JMBD से याद रखोगे सब इसको। सबसे पहले जो JM मानसिंह, जे मतलब तो जो है क्या नाम है, M मतलब B यानी भगवान दास और D यानी JMBT, T यानी टोडरमल। ठीक है, तो पहले तो जवाहर क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसको भेजा गया था। और फिर उसके बाद में मानसिंह को भेजा गया था, फिर भगवान दास को भेजा गया था और सबसे लास्ट में तो 1573 में टोडरमल को भेजा गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल की थी? वो मेवाड़ प्रजामंडल की थी, सभी को पता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से है, निम्न में से कौन सा भूतपूर्व कोटा राज्य का स्वतंत्रता सेनानी थी? कोटा सांधे की स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा ही पूछा है इन्होंने। संयुक्त राजस्थान, जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय में अस्तित्व में आया था, जिसका उदाहरण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। गाड़गिल नेहरू से हम लोग याद कर लेंगे, हमारे पास ठीक है। गाड़गिल नेहरू पहले दो थे, उनका गाड़गिल ने किया था और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर का था ये संयुक्त राजस्थान, उसका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 81 के बाद में हम लोग चलते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। 82 हमको इधर मिल जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान से आयोजित किया जाता है? सभी को पता है, तिलवाड़ा। फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार क्या मरुस्थल का? लूणी बेसिन, सभी को पता है, लूणी नदी बहती है पश्चिमी राजस्थान में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन, दालें, चने वणे, दाल वाड़ जो है, दालों में नाइट्रोजन खूब पैदा करती है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है, नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है, तो माही नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, सभी को पता है, रेड क्लिफ, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, 86 हो गया, नेक्स्ट पेज ही चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद में 87 आ गया आपके सामने। डांग की रानी किसके पास? डांग की रानी भैया करौली को बोलते हैं डांग की रानी, तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है, निम्न में से कौन सी एक सुमेलित है? घग्गर मृत नदी बोलते हैं, बोराट के पठार बोलते हैं हम लोग, और जो है नाग पानी जो है अरावली पर्वतमाला, शेर जो है अरावली की चोटी, तो नाग पानी जो अरावली वाला है वो इसका गलत सुमेलित नहीं है। तो 88 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके अंदर सी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, तो इसमें सी है आंसर आपका, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के थार्नवेट एक साइंटिस्ट था जिसने जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। थार्नवेट था और तो 2-3 साइंटिस्ट थे। तो इसमें हनुमान, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर तो ईडी के क्षेत्र में आता है, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं आता। तो 89 के क्वेश्चन में जो हमारे पास में जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी ऑप्शन हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं, खैर वृक्ष कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो ये जो है मध्यवर्ती लकड़ी से माना है इसका आंसर। वैसे छाल होना चाहिए था, लेकिन अभी जो हमारी RSSMB की फाइनल आंसर की आई है उसके अंदर इसमें मध्यवर्ती लकड़ी को आप आंसर सही माना है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में, पर्यावरण नीति 2010 में आई थी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 92, एक मिनट थोड़ा, हम जो है ये हो गया, बाद में आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन पे। एक ही आंदोलन, जो आपको पता है मोतीलाल नेहरू इसके थे, एक ही आंदोलन 11 सूत्री पुकार लिखने वाले। नेक्स्ट है, ट्रेंच कमीशन जो किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, सभी को पता है ट्रेंच कमीशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आहुआ का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह, सभी को पता है, ये हो गया। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ये भी सभी को पता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 96, पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली जैसलमेर में है भैया, सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। गोविंद देव जी का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? गोविंद देव जी का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, तो इसका बी ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में खेजड़ी की पूजा दशहरा के पर की जाती है। तो 98 में जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, कल्याण जी का मेला आयोजित किया जाता है। डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी में मेरे साढ़े की पोस्टिंग अभी यही हुई है टोंक में, तो कल्याण जी का मेला डिग्गी में होता है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी के में। तो ये दोस्तों आप लोगों के जो है मल्लीनाथ जी आंसर आएगा इसका। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा में पशु मेला। तो ये दोस्तों मैंने जो लवण निरीक्षक यानी साल्ट इंस्पेक्टर में अंदर में जो 50 क्वेश्चन जी के आए थे वो आप लोगों के सामने फटाफट सोल्व कर दिए। तो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया जो आपको हाई कोर्ट, पटवारी, रीट और आगामी सभी जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हमारा RSSM भी है उसका पेपर बनाने का जो नेचर है या पेपर बनाने का जो पैटर्न है वो यही रहता है लगभग इसी हिसाब से वो हमेशा सारे अपने पेपर बनाता है। तो आप लोग जो है इस को जल्दी से जल्दी आप लोग जो हैं पेपर को जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर लें और जो भी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब आप शेयर करोगे तो आप लोगों को जो है मैक्सिमम जानकारियाँ इसके थ्रू चैनल पर मिले। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।